ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज चैत्र नवरात्र का 6वां दिन है। आज ऐसी मान्यता है, कोई भी मान्यता या परंपराएं बनती हैं, उसके पीछे का जो यथार्थ कारण होता है, उसी यथार्थ कारण के चलते कोई भी मान्यता हमारे समाज में खड़ी होती है। आप देखें तो जितनी भी ये 9 देवी की कल्पना की गई है, उनको जो हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसमें अगर जीवन साथी के रूप में इन 9 देवी के कोई हैं तो भगवान शिव। अर्थात इससे यह साबित होता है कि माता पार्वती के पति भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ शिव थे। तो ये जो क्रमवार 9 स्वरूप हैं, 9 के जीवन साथी के रूप में भोलेनाथ को ही दर्शाया गया है। आज माँ कात्यायनी का लोग विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हमें यह सोचना है कि हम माँ पार्वती जी की ही पूजा कर रहे हैं, और उनसे यह मांगना है कि आपने जिस तरह से अपनी मन सहित इंद्रियों को संयम करके एक परमात्मा भगवान शिव में अपनी श्रद्धा को स्थापित किया, सप्त ऋषियों के डिगाने पर भी आपकी श्रद्धा नहीं डिगी। नारद जी को वचन जो आपने दिया था वह छोड़ा नहीं, नारद जी के बताए हुए रास्ते पर आप चली। उसी तरह से मेरे भी मन को भक्ति में हे माँ लगाए रखिए, तब तो आप वास्तविक चीज मांग रहे हैं और वास्तविक पूजा का भाव आपके हृदय में है। नहीं तो गाड़ी दे दीजिए, घोड़ा दे दीजिए, घर दे दीजिए, ये दुनिया की समस्त जो नाना तरह की इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी मुंह बाके खड़ी है। अगर हम वो मांगते हैं तब हमने वास्तविक पूजा नहीं किया, कामनाओं से प्रेरित होकर के हमने पूजा की।
फल तो मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, जिसकी श्रद्धा जहाँ भी झुकती है वहाँ मैं ही जा कर के फल का विधान करता हूँ और फल देता भी हूँ, लेकिन वह फल अविधि पूर्वक पूजन होने से नष्ट हो जाता है। फल तो प्राप्त होगा लेकिन वह इसी संसार में नष्ट हो जाएगा। आप जो भी वस्तु परमात्मा से मांगते हैं तो क्या विचार करें कि परमात्मा से मांगी हुई वस्तु साथ जाएगी। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पुण्य क्षीण हुआ, वो वस्तु नष्ट हो जाएगी और काम तमाम हो जाएगा। इसलिए आप भगवान से भक्ति करें। जिस भी महापुरुष की, या पूर्व में जो साधक हुए हैं उनकी, या वर्तमान में जो महापुरुष हैं उनकी, आप उनसे मात्र यही मांगें कि आपने जैसे साधना किया उस तरह से मेरा मन साधना में लगा रहे। और तब अर्जुन ने कहा, भगवान जब वह पूजा अविधि पूर्वक है तो विधि पूर्वक क्या है? तब भगवान ने कहा, विधि पूर्वक पूजा यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो तुम सारे जगह अपने चित्त को भटका रहे हो, इस देवता की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा। किसी भी महापुरुष का या पूर्व में हुए देवता का आपको निरादर नहीं करना है, बल्कि आपको यह समझना है कि एक परमात्मा के ये सब अंश हैं। जब ये सब अंश हैं तो हम क्यों नहीं उस परमात्मा का ही पूजा करें जिसका सारा सृष्टि ही अंश है। और तब विचार करने योग्य बात होगी कि हमने उस परमात्मा को तो देखा नहीं, तो फिर कैसे उनकी पूजा करेंगे। तो कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परमात्मा का रूप होता है जिसके माध्यम से आपको साधनात्मक ज्ञान होते हैं। आजकल नाना तरह के गुरु हैं। खैनी खिलाने सिखा दिया, गुरु हो गया। गाड़ी चलाने सिखा दिया, गुरु हो गया। चोरी करने सिखा दिया, गुरु हो गया। लेकिन नहीं, वास्तव में जो गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। वो आपको आत्मपथ की विद्या बताते हैं जिससे वह साधक उस मार्ग पर चल के अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे नारद जी ने माता पार्वती को बताया कि अगर आपको शिव से विवाह करना है, विवाह करने का मतलब मिलना, विवाह मतलब संबंध होता है, संबंध माने होता है मिलना। आजकल जैसे विवाह की व्याख्या है और जिस लिए विवाह किया जाता है, हम लोग समझते हैं कि ऐसा ही विवाह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने ही किया है। वास्तव में जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा ही समझता है। अगर एक भोगी व्यक्ति है तो समझता है कि इसीलिए विवाह हुआ होगा, लेकिन अगर एक योगी व्यक्ति है जो साधनात्मक मार्ग पर प्रशस्त है, वह समझेगा कि नहीं, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, भक्त और भगवान का मिलन है। क्योंकि अगर सिर्फ विवाह ही करना होता तो तमाम सप्तऋषियों ने माता पार्वती को प्रलोभन दिया कि आप इनसे न करके इनसे कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तजहु न नारद कर उपदेशु आप कहीं सत बार महेशु। स्वयं भगवान भोलेनाथ जी भी अगर आके कहें तो भी मैं नारद जी अर्थात सदगुरु भगवान का जो उपदेश दिया हुआ है मैं उसको नहीं छोड़ सकती। जब भी मैं वर्ण करूंगी तब भगवान शिव को, नहीं तो करोड़ कोटि जन्म तकी रगड़ हमारी बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। कुंवारी ही मर जाऊंगी। जब भी अगर वर्ण करूंगी तो भगवान शिव को, अर्थात साधक की भी यही भावना होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी की भावना अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति थी, जैसे सुदामा जी की भावना प्रभु कृष्ण के प्रति थी, जैसे अर्जुन की भावना भगवान श्री कृष्ण में जाके स्थिर हो गई थी, उसी तरह से
अपने समकालीन महापुरुष के प्रति, जिसको आपकी आत्मा कह दे कि ये महापुरुष हैं, इनसे हमारा कल्याण होगा, उनके प्रति श्रद्धा निहित करना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, तो आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। तो माता कात्यायनी, हम लोग विषय पर आते हैं। तो माँ पार्वती का नाम माता कात्यायनी कैसे पड़ा? बाहर आख्यान है कि माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था और इनका एक नाम उमा भी है और इनकी लोग पूजा करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जितना भी आज पूजा पद्धति है वो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, मनोकामना पूर्ण पर ही आधारित है, जो कि वास्तविक भक्ति है मनोकामना का परित्याग करना। हमारी जो समस्त कामनाएं हैं, जब यह नष्ट हो जाएं और एक कामना मात्र बचे, ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, यह वास्तविक भक्ति है। तो ऐसा बताया गया। लेकिन वास्तव में महिषासुर, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उनके सरदार मोह है। मोह से ही सारा दुर्गुण उत्पन्न होता है। तो मोह ही महिषासुर है और इसका वध उन्होंने किया था, इसलिए कात्यायनी नाम पड़ा। तो जब भी साधक मोह को नष्ट करेगा तो कर्म करके ही उसको नष्ट कर सकता है। सिर्फ कह देने से कि हमको मोह नहीं है, हमको माया नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कर्म, तो कर्म क्या है? कर्म एक आराधना, जहीं भी दीजिए राम, परमात्मा का आराधना भक्ति जब हम करते रहेंगे, ईश्वर में अपने मन को लगाए रहेंगे, तो ये जो मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही महिषासुर है। और इसको राम रावण युद्ध में इसको रावण कहा गया, मोह ही रावण है। और इसको कंस, जो भगवान कृष्ण ने मारा तो कंस को कहा गया, जो भी मतलब अपने अपने हिसाब से। तो ये जो मोह सब समस्त व्याधि का मूल है और यह तभी नष्ट होगा जब हमारे अंदर कर्म उस ईश्वर के प्रति जागृत हो जाएगा। वह कर्म हम करने लगेंगे। हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, हो मन तभी बस में होता है जब भगवान उठाने लगे बैठाने लगे, और भगवान उठाने बैठाने तब लगते हैं जब हमारा उनके प्रति भाव श्रद्धा उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं। वहीं वास्तविक भगवान की देख रेख तब साधक के प्रति हो जाती है। तो यही माता पार्वती की यह स्थिति है। कर्म करके उन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया, इस निश्चर को मारा। वह साधना करने वाले प्रत्येक साधक के सामने यह स्टेप बाय स्टेप अवस्थाएं आती जाती हैं। जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने गीता में पहले ही कह दिया है कि साधना का जो अर्थ है वह हम 1% अपने मन और बुद्धि से समझ सकते हैं, बाकी शेष क्रियात्मक है। जब साधक सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने लगता है तो उसके मार्ग में जब वो घटनाएं आने लगती हैं तो वो समझता है, बाकी वाक्यों से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए कर्म करके ही यह कात्यायनी की अवस्था अर्थात विकारों से ऊपर उठने की अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए माता पार्वती का एक नाम कात्यायनी देवी पड़ा। जैसा हम लोग प्रायः समझते हैं, जैसा हम प्रत्येक दिन बताते हैं कि अलग अलग मूर्ति नहीं, बल्कि यह माँ पार्वती का ही एक साधना का अलग अलग अवस्था का नाम है। जैसे जैसे साधना उनकी बढ़ती चली गई आगे, तैसे तैसे उनके नाम में परिवर्तन होता चला गया। आगे भी अभी 3 नाम हैं जो आप लोगों को बताएंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।